ओम शांति। आज 15 फरवरी 2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारे लिए योग की भट्टी मोस्ट वैल्यूएबल है, क्योंकि इस भट्टी से ही तुम्हारे विकर्म भस्म होने हैं। प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि में बीज और झाड़ की नॉलेज स्पष्ट बैठ सकती है? उत्तर, जो विचार सागर मंथन करते हैं। विचार सागर मंथन के लिए अमृत वेले का टाइम अच्छा है। अमृत वेले उठकर बुद्धि से एक बाबा को याद करो, तुम्हारा आसपास जब चलता रहे। सूक्ष्म व स्थूल में शिव बाबा कहने की दरकार नहीं, बुद्धि में याद करना है। बाबा कहते बुद्धि से हम बच्चों को बाबा की याद करनी है। कल भी बाबा ने कहा ना, अमृत वेले उठ करके मुझे गुड मॉर्निंग करो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहों को समझाते हैं, अर्थात बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते हैं मुझे भी जिस्म है, तब तो मैं बात कर सकता हूँ। ब्रह्मा का तन लिया हुआ है, तुम भी ऐसे समझो मैं आत्मा हूँ, इस जिस्म द्वारा सुन रहा हूँ। जिस्म माना शरीर। यह नॉलेज अच्छी रीति धारण करनी है, जैसे बाबा के पास धारण की हुई है। आत्मा की बुद्धि में धारणा होती है, तुम्हारी बुद्धि में ऐसी धारणा होनी चाहिए जैसे बाबा की बुद्धि में है। बीज और झाड़ की समझानी बहुत सहज है। माली को तो नॉलेज रहता है ना, फलाना बीज बोने से इतना बड़ा झाड़ निकलेगा। बस बाबा भी ऐसे समझाते, ये बुद्धि में धारण करना है। जैसे मेरी बुद्धि में है वैसे तुम्हारी भी बुद्धि में यह ज्ञान रहना चाहिए। वे रहेगा तब जब विचार सागर मंथन करेंगे। विचार सागर मंथन करने का समय सवेरे का बहुत अच्छा है। उस समय धंधा आदि कोई नहीं रहता। भक्ति भी मनुष्य सवेरे करते, यहाँ वहाँ जाते रहते, वहाँ बैठकर कोई नाम जपते रहते, गीत गाते, आवाज़ करते। कोई तो अंदर ही राम राम रटते हैं। यह भक्ति का आसपास जाप होता है। कोई माला भी फेरते रहते हैं। तुमको शिव शिव कहना नहीं। जो लोग भक्ति में करते हैं वो ज्ञान में नहीं होना चाहिए। भक्ति में तो बहुत आवाज़ है, शोर है, झांझ बाजे है। बाबा कहते शांति सागर से मिलना है तो शांति से उनको याद करते रहना है। बहुतों को आदत पड़ी है शिव शिव सिमरण करते हैं। तुमको शिव शिव न स्थूल में न सूक्ष्म में जपना है। तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा आया हुआ है, आएगा भी जरूर कोई शरीर में। उनका कोई अपना शरीर तो है नहीं, वह पुनर्जन्म रहित है। पुनर्जन्म मनुष्य सृष्टि में होता है। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण है। देव देव महादेव कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु का आपस में कनेक्शन है, शंकर का कोई कनेक्शन नहीं। इसलिए सब उनको बड़ा रखते हैं। उनका पुनर्जन्म नहीं, उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है। शिव बाबा को सूक्ष्म शरीर भी नहीं, इसलिए वह सबसे ऊंचते ऊंच है। शंकर को कहते हैं ना सूक्ष्म शरीर है, लेकिन शिव को तो सूक्ष्म भी शरीर नहीं है। वह है बेहद का बाप। बच्चे जानते बेहद के बाप से बेहद का सुख का वर्षा लेना है। बाबा की श्रीमत पर तुमको चलना है। जो खुद याद करते हैं औरों को भी याद कराते हैं, वो जैसे बाबा के मददगार बच्चे हैं। बाबा और वर्षे को याद करना है। बच्चों को तो समझाते रहते, तुम्हारे अभी 84 जन्म पूरे हुए, बाकी थोड़ा टाइम है। नाटक में एक्टर समझते हैं अभी बाकी आधा घंटा है, हम घर जाएंगे। सॉरी, आज तो बाजा खराब है थोड़ा। टाइम देखते रहते हैं। तुम्हारी तो बेहद की बहुत बड़ी घड़ी है। समझाया जाता अब घर चलना है। बाप को याद करने से तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे, और कोई शास्त्रों में ऐसा सहज योग तो है नहीं। वो तो बहुत हठ योग करते हैं, मेहनत करते हैं, जो तुम माताएं कर न सको। तुमको हठ योगियों के मुआफिक आसन नहीं लगाना है। हाँ, सभा में ठीक होकर के बैठना है। तुम्हारा राजयोग है टांग पर टांग चढ़ाकर बैठना। वैसे तो ब्रह्मा बाबा को तो ऐसे अर्ध पद्मासन की पोजीशन है ना।
हठ योग में दोनों टांग चढ़ाते, जिसको हम पद्मासन कहते हैं। बाबा तुमको तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ थोड़ा फर्क रखना चाहिए। कॉमन बैठने में और योग में बैठने में तुम राजयोग सीख रहे हो, तो ऐसे बैठना चाहिए जो मनुष्य समझे यह राजयोग में बैठे हैं। यह हमारा राजाई का ढंग है। तुम बेहद के बाप द्वारा राजाओं का राजा बन रहे हो, ऐसे बाप को घड़ी घड़ी याद करना है। सतयुग में बाप को याद नहीं किया जाता, अपने को किया जाता। कलयुग में न बाप को न अपने को जानते, सिर्फ बाबा को पुकारते। अभी तुम अच्छी रीति जान गए हो, और कोई ऐसे नहीं समझते बाप बिनती है। अति सूक्ष्म भी कहते हैं, फिर कहते हजारों सूर्यों से तीखा है, तो बात मिलती नहीं। जब कहते नाम रूप से न्यारा है, फिर हजारों सूर्यों से तीखा क्यों कहना चाहिए। पहले तुम भी ऐसे समझते थे। बाबा कहते हैं ड्रामा में यह समझानी देरी से मिलनी थी। सूक्ष्म से सूक्ष्म गुह्य बातें समझकर समझाई जाती। ऐसे नहीं ख्याल आना चाहिए कि पहले हजारों सूर्यों से तेजोमय कहते थे, अब फिर बिंदी क्यों कहते। जब आईसीएस पढ़ेंगे तब आईसीएस की बातें करेंगे, पहले कैसे करेंगे। ज्ञान की गहराई को, महीन बातों को समझने के लिए हमारी बुद्धि में उतनी ही पावरफुल, ताकतवर चाहिए ना। जैसे ड्रामा में जो बाबा को समझाना है तो समझाते, इनके बाद भी अर्जुन क्या क्या समझाएंगे, क्योंकि बाप का भी प्रभाव तो निकलना ही है। जैसे तुम्हारी आत्मा है, वैसे वे भी आत्मा है, परम धाम में रहते हैं, उनको परमात्मा कहते हैं। यहाँ जब आते हैं तो नॉलेज देते। बाबा कहते जब पति दुनिया होगी तब मैं पावन दुनिया बनाने आऊँगा। पुकारते हैं पतित पावन हे दुख हरता, सुख करता आओ, वो तो संगम पर आएगा। जब रात पूरी हो तब दिन होगा, पुरानी दुनिया का अंत होगा, कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। तुमको रहना भी गृहस्थ व्यवहार में है, छोड़ना नहीं है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए कमल फूल समान पवित्र रहना है। देवता तो है ही पूर्ण पवित्र, परंतु कब कैसे बने। जरूर पुरुषार्थ किया तब तो प्रारब्ध पाई, पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध बनी। जैसा कर्म वैसे प्रारब्ध, ये तो चलता रहता। अभी तो तुमको कर्म सिखलाने वाला एक बाप मिला है, उनको अच्छी रीति याद करना चाहिए। तुम एडॉप्टेड बच्चे हो, मारवाड़ियों में एडॉप्शन बहुत होती है, तुम्हारी भी एडॉप्शन है। तुम इनके गर्भ से नहीं निकले, एडॉप्शन में दोनों बाप याद रहते हैं। जो जन्म दाता है वो, और जिन्होंने एडॉप्ट किया वो, दोनों बाप याद रहते हैं। अंत तक जानते हम असुर किसका था। अब इनकी गोद के बच्चे हैं। तुम जानते हो हम किसके थे, किसके बने। मैं एडॉप्ट हुआ हूँ परमपिता परमात्मा के पास। वो है स्वर्ग का रचयिता, उनकी रचना कितना समय चलती है, आधा कल्प। नर्क का रचयिता है रावण, उनका भी आधा कल्प राज्य चलता है। सतोप्रधान से तमोप्रधान बनते हैं, यह है समझ की बातें। कुछ समझ में ना आए तो पूछना चाहिए। जब सूर्य चांद को ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। सूर्य चांद को माँ बाप कहते, यहाँ मेल फीमेल दोनों को ग्रहण लगता है, तब कहते हैं 5 विकारों का दान दे दो। यह वह 2 वर्ष में 1-2 बारी ग्रहण लगता होगा, तो कहते दे दान। ये तो कल्प की बात है। बाबा आकर एक ही बार दान लेते हैं। मनुष्य बिल्कुल संपूर्ण काले बन गए हैं, आत्माएं। आयरन एज है ना। सच्चे सोने में आलाय पड़ने से काला हो जाता। नया घर, पुराना घर, नए बच्चे, बूढ़े, तो फर्क तो है ना। छोटा बच्चा कितना मीठा और प्यारा लगता है सभी को। सब उनको चूमते हैं, गोद में बिठाते हैं। पुराना जड़ जड़ीभूत हो जाता, तो कहते हैं कहाँ शरीर छूटे तो अच्छा, ज़्यादा दुख क्यों सहन करे। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। या हम बीमार को मरने नहीं देते, फिर भी जितना सुने उतना अच्छा है। शिव बाबा और वर्षे को याद करते रहे। बीमारी में जब ज़्यादा पीड़ा होती है ना, तब सब कुछ भूल जाता है।
बाकी जिसका किस में भाव होता है वो सामने आ जाता। तुम्हारा तो अंजाम है, मेरा तो एक शिव बाबा, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। फिर दूसरे तीसरे को याद क्यों करते? बाबा कहते मेरे बिगर किसकी स्मृति भी न आए। गाया है अंतकाल जो स्त्री सिमरे, सारा श्लोक कह देते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते, है सारी संगम की बात जो भक्ति में गाते हैं। इस समय सिर्फ तुमको बाप और वर्षे को ही याद करना है। श्री नारायण तुम्हारी प्रारब्ध है तो अर्थ पूरा बुद्धि में होना चाहिए। बिगर अर्थ तो बहुत याद करते रहते हैं, पिछाड़ी में जिसके साथ जास्ती प्रीत होती है वही याद आते हैं। तो बड़ा खबरदार रहना चाहिए। तुमको याद करना है एक प्यारे बाबा को। बाप कहते मन मना भव। तुम बच्चे कहते हो बाबा हम कलब कलब आपसे मिलते हैं, यह ज्ञान आपसे मधुबन में आकर लेते हैं, यह है वशीकरण मंत्र। सतगुरु है तो तुम्हें मंत्र भी ऐसा देता हूँ जो तुम अमर बन जाओ। यह है माया पर जीत पाने का मंत्र। इस पर गाते तुलसीदास चंदन घिसे। यह भी अब की बात है जो बाद में गाई जाती है। तुम बच्चों को राज तिलक मिल रहा है बाप और वर्षे को याद करने से। बाप और बादशाही को याद कर शरीर छोड़ेंगे तो राजाई का तिलक मिल जाएगा। एक को तो नहीं मिलेगा। माला भी 108 की है, 16,108 की भी है। अब सिर्फ तुमको एक्यूरेट बाबा को याद करना है। कहा ना एक्यूरेट याद क्या है? बहुत गंभीरता से, समझदारी से, धैर्यता से बाबा को याद करना। बाबा के लिए कहते तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, सो बरोबर सदगति दाता वे है वही जाने। आगे तो सिर्फ गाते थे अर्थ रहित, उसको कहा जाता है अनर्थ। प्राप्ति कुछ भी नहीं, मनुष्य दान पुण्य आदि करते करते उतरते ही आए, प्राप्ति कुछ भी नहीं। आसुरी मत पर सब अनर्थ हो गया। यह भी नारायण की पूजा करते थे, अब फिर पुजारी से पूज्य बन रहे हैं प्रैक्टिकल में। अब तुम बच्चे जानते शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये तो पक्का याद रखना है, नहीं तो विकर्म भी विनाश नहीं होंगे। ये योग की भट्टी मोस्ट वैल्यूएबल है, मुक्ति भी मिलती है ना। कोई कहते हैं हमको मन की शांति चाहिए, परंतु पहले यह बताओ तुमको अशांत किया किसने? जरूर पहले शांति थी, अभी अशांत बने हो तभी तो शांति मांगते हो। शांति तो सारी दुनिया में चाहिए। एक को शांति मिलने से कुछ हो न सके, एक को शांति मिलने से सारी दुनिया में थोड़े ही शांति हो जाएगी। अशांत किसने किया? मूझ पड़ते हैं। समझाया जाता है शांतिधाम सुखधाम और यह है दुखधाम। सुखधाम में मनुष्य बहुत थोड़े थे, उस समय बाकी सब आत्माएं शांतिधाम में थी। तुमको शांति वहाँ मिलेगी, यहाँ तो मिल न सके। यहाँ तो है ये दुखधाम, दुख में अशांति होती है, यह तो बहुत सहज है, इसको भी समझाना। सुख शांति का वर्षा देने वाला है ही एक बाप। बाकी बाबा कहते हैं सतयुग में सुख शांति दोनों ही है। यह आत्मा चाहती है मेरा मन शांत हो तो जाओ अपने घर परम धाम में, परंतु पतित भी जा नहीं सकता है। इसलिए बाबा समझाते मुझे याद करो तो तुम्हारी अंतमति सौगति हो जाएगी। बाप और वर्षे को याद करना है, परंतु माया ऐसी है जो पवित्र बनने ही नहीं देती। अबलाओं पर देखो कितने अत्याचार होते, विष बिगर रह नहीं सकते। बाबा के पास अनेक प्रकार के समाचार आते हैं, पूरे विश्व के समाचार बाबा के पास आते हैं। हाँ, सबसे बड़ी काम महाशत्रु की हिंसा है। बाबा कहते बच्चे विष छोड़ो, काला मुंह नहीं करो, तो कहते हैं कोशिश करेंगे। अरे ये तो जहर है, आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, परंतु तकदीर में नहीं है तो सुनते भी नहीं। आत्माओं को बाप समझाते आज से विकार में नहीं जाना तो मुंह नीचे कर देते हैं। काम महाशत्रु है, ये अच्छा थोड़े है, यह है विशेष वर्ड, सब पतित है। सतयुग में सभी संपूर्ण निर्विकारी है। अच्छा, माता पिता बाप दादा के कल्प अथवा 5000 वर्ष के बाद मिले हुए मीठे मीठे सिक्के बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनकर रहना है। बाबा और वर्षे को याद करना है और दूसरों को भी कराना है। दूसरी पॉइंट, अंत समय में एक बाप की याद रहे, इसके लिए दिल की प्रीत एक बाप से ही रखनी है। बाप बिगर कोई की स्मृति न आए, इसके लिए खबरदार रहना है। वरदान, सोचना कहना करना इन तीनों को समान बनाने वाले बाप समान संपन्न भव। बाप दादा अब सभी बच्चों को समान और संपन्न देखना चाहते। संपन्न बनने के लिए सोचना कहना करना तीनों समान हो, इसके लिए सब तैयारी करते हो। संकल्प भी है, इच्छा भी यही है, लेकिन ये इच्छा पूरी तब होगी जब और सब इच्छाओं से इच्छा मात्र अविद्या बनेंगे। छोटी छोटी अनेक प्रकार की इच्छाएं इस एक इच्छा को पूर्ण होने नहीं देती है। स्लोगन है, अव्यक्त व कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना है। अव्यक्त व कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना है तो कथनी करनी और रहनी को समान बनाओ। कथनी करनी और रहनी को समान बनाओ। तो ऐसे सोचना कहना करना इन तीनों को समान बनाने वाले बाप समान संपन्न भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।